साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप भी ऐसा ही फुटाव अपने गन्ने की फसल में चाहते हो तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी होगी, जिससे किसान भाइयों आपके पेड़ ही गन्ने में भर भर के ढेर सारा फुटाव निकल के आए। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमारे पेड़ ही गन्ने में ढेर सारा फुटाव निकल के आया है। तो किसान भाइयों, अगर आप भी यही चाहते हो कि आपके गन्ने में ढेर सारा फुटाव निकल के आए, अगर आपकी पेड़ का गन्ना ऐसा है जैसा कि किसान भाइयों आप इस खेत में देख पा रहे हो, बहुत ही कम फुटाव है। फुटाव के नाम पर एक दो पौधे ही निकल के आए हैं, जबकि ये जिस किसान भाई का खेत है, मेरे पड़ोसी का खेत है, इसमें यूरिया डीएपी को मिक्स करके आज से लगभग 20 दिन पहले बिखराव करने के बाद, लाइनों में बिखराव करने के बाद किसान भाइयों इसकी सिंचाई की गई थी। फिर भी आप देख पा रहे हो फुटाव के नाम पर सिर्फ एक दो पौधे ही दिखाई दे रहे हैं। जबकि किसान भाइयों, ये जो आप देख पा रहे हो, ये हमारा पेड़ ही का गन्ना है, साधारण विधि का। आप देखोगे किसान भाइयों, भर भर के फुटाव निकला है। किसान भाइयों, गन्ने की फसल चाहे पौधा गन्ना हो या पेड़ का गन्ना हो, जब तक अच्छा फुटाव नहीं निकलेगा, जब तक किसान भाइयों उत्पादन भी नहीं निकलने वाला। तो आप देख पा रहे हो, हमारे साधारण विधि पेड़ के गन्ने में भी बहुत ही ज़बरदस्त फुटाव निकला है। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको वही डोज बताऊंगा जो हमने अपने गन्नों में डाली है, जिसे आप ऐसे अपने पेड़ के गन्ने में डालकर ढेर सारा फुटाव निकाल सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों, ये खुद का अनुभव है। तो किसान भाइयों, आपको करना क्या होगा, आपको 1 एकड़ के लिए लेना होगा 35 से 40 किलो यूरिया, लगभग 3 से 4 किलो सल्फर पाउडर वाली 80% वाली, 1 किलो ह्यूमिक एसिड 98%, और किसान भाइयों आपको लेनी है 3 किलो जिंक सल्फेट 33% वाली। इन सभी को अच्छी प्रकार से एक साथ मिलाकर अपने खेत में अगर आप बिखराव करते हो तो किसान भाइयों आपके पेड़ ही गन्ने में कुछ इस प्रकार का ही ढेर सारा फुटाव निकल के आएगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, चाहे आपकी गन्ना वैरायटी कोई भी हो। और साथियों, बहुत सारे किसान भाई ये शिकायत करते हैं कि गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ ही अच्छा फुटाव नहीं करती। तो किसान भाइयों, उसमें भी आपको यही डोज डालनी है, और उसके लिए आपको अलग से एक कार्य और करना है, वो मैं आपको वीडियो के अंत में अवश्य बताऊंगा कि 0118 की पेड़ ही में इस डोज को डालने के बाद आपको दूसरा कार्य क्या करना है और कितने समय के बाद करना है इस डोज को डालने के बाद। तो किसान भाइयों, मैंने जो आपको ये डोज बताई है, पहले आपको इसके बारे में थोड़ा समझ लेना भी चाहिए कि ये डोज किस प्रकार से फुटाव निकालने में मदद करती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करेंगे यूरिया की, जिसके अंदर नाइट्रोजन होती है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन किसी भी फसल की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करती है। जब ग्रोथ बढ़ेगी तो किसान भाइयों फुटाव भी निकल के अवश्य आएगा। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं कि सल्फर क्या कार्य करेगा। तो किसान भाइयों, सल्फर का मुख्य कार्य होता है जड़ों को एक्टिवेट करना, पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना, जिससे पौधे में अच्छी ग्रोथ और फुटाव देखने को मिलता है। ह्यूमिक के बारे में तो किसान भाइयों आप सभी अच्छी प्रकार से जानते हो कि ह्यूमिक एसिड मिट्टी को मुलायम करता है और जड़ों का विस्तार करता है। जिस पौधे की जड़ काफ़ी बड़ी होंगी, स्वस्थ जड़ें होंगी, मिट्टी मुलायम होगी, तो किसान भाइयों खुद से ही बहुत सारा फुटाव निकल के आएगा। किसान भाइयों, अब नंबर आता है जिंक सल्फेट का। तो किसान भाइयों, जिंक सल्फेट पौधे में उस हार्मोन्स को बढ़ाता है जो फुटाव कराने में मदद करता है। वो हार्मोन्स होता है ऑक्सिन। किसान भाइयों, अगर पौधे में ऑक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाए तो उसमें फुटाव नहीं निकल के आता। तो जिंक डालने के बाद पौधे में उसकी मात्रा बढ़ जाती है, या ये कहूँ कि जिंक डालने के बाद अच्छा फुटाव इसीलिए देखने को मिलता है कि उससे ऑक्सिन हार्मोन्स को बढ़ाने में कुछ मदद मिलती है।
इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर आप इन सभी को सही मात्रा में, जो मात्रा मैंने आपको बताई है उसी मात्रा में मिक्स करके गन्ने की लाइनों में बिखराव करते हो और किसान भाइयों बिखराव करने के बाद एक हल्की सिंचाई करते हो तो आपके खेत में बहुत ही अच्छा फुटाव अगले 15 से 20 दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि खेत में अधिक मात्रा में पानी भर के नहीं रखें और साथ ही किसान भाइयों ये भी सावधानी बरतनी है कि इन सभी खादों का बिखराव आपको शाम के समय ही करना है और बिखराव करने के तुरंत बाद ही आपको सिंचाई कर देनी है। तेज धूप में खादों का बिखराव ना करें। और विशेषकर किसान भाइयों आपको ये भी ध्यान देना है कि जो मात्रा मैंने आपको बताई है उस मात्रा में आप सिर्फ सल्फर की मात्रा बढ़ाकर 5 किलो एकड़ की कर सकते हो। यूरिया की मात्रा बढ़ाकर आप 45 किलो कर सकते हो। लेकिन ह्यूमिक एसिड की और जिंक की मात्रा वही रखनी है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है और जिंक लेनी है आपको 33% वाली। और जिन किसान भाइयों के पास गन्ना वैरायटी 0118 की पेड़ी है वो इस डोज को अवश्य डालें और एक हल्की सिंचाई कर दें। और किसान भाइयों जैसे ही खेत में इतनी नमी होती है कि आप आराम से उसमें चल सकते हो, तुरंत ही आपको एक स्प्रे और करनी होगी। जिन किसान भाइयों के पास गन्ना वैरायटी 0118 है, खासकर उन किसान भाइयों के लिए, तो किसान भाइयों ये अवश्य ध्यान रखें कि स्प्रे करते समय खेत में अच्छी नमी होनी चाहिए। अगर नमी कम रहेगी तो ये स्प्रे इतना अच्छा कार्य नहीं करेगी। तो किसान भाइयों स्प्रे में आपको लेनी है 1 किलो NPK 19-19-19 किसी अच्छी कंपनी की जो पूरी प्रकार से पानी में घुलनशील हो। इसके साथ आपको मिक्स करनी है इफ्को की सागर का, जिसकी मात्रा आपको 250 से 300 ml रखनी है, अधिक ना लें। या आप कोई दूसरा प्रोडक्ट भी ले सकते हो जिसके अंदर अच्छी मात्रा में सीवीड्स हो। और इन दोनों को लगभग 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर लाइनों में स्प्रे करनी है। किसान भाइयों ड्रेंचिंग नहीं करनी, पौधे की पत्तियों के ऊपर स्प्रे करनी है और स्प्रे करनी है आपको शाम के समय। इस स्प्रे को 0118 गन्ना वैरायटी की पेड़ी में अगर करते हो तो किसान भाइयों जो आपकी पेड़ी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि बहुत ही कम फुटाव है, कुछ समय बाद किसान भाइयों वही पेड़ी आपकी ऐसी दिखाई ना दे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों जो डोज मैंने आपको बताई है वो हकीकत में 100% कार्य करने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से भी उठाकर जानकारी दी जाती हो। किसान भाइयों मेरे चैनल पर आपको वही जानकारी दी जाती हैं जो हम खुद अपने खेतों में करते हैं, अपनी फसल में आजमाते हैं और हमको जब उसका बेहतर रिजल्ट मिलता है तभी किसान भाइयों उसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर करें और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें जिससे आने वाले समय में प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचता रहे।